हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स जीएनएम बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की एग्जाम डेट आ चुकी है। पहले तो जिनको एग्जाम डेट नहीं पता है वो एक बार देख लीजिएगा जरा कि जो अगर बात करूं बीएससी और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, उनकी एग्जाम होने वाली 21 दिसंबर 21/12/25 को। और जो जीएनएम हमारे कैंडिडेट्स है उनकी एग्जाम होने वाली 31/12/25 से 1/1/26 तक। ये एग्जाम डेट है भैया। 21 को इनकी होगी और 31 को इनकी होगी। 31 या 1 तारीख में से इनकी होगी। मतलब टोटल कितनी शिफ्ट होगी? टोटल जो है भाई, एक दिन में 2 होगी या 1 होगी, उस हिसाब से डिसाइड होगा। टोटल 4 या 5 शिफ्ट जितनी भी हो रही है। लेकिन अब एक महीने में तैयारी कैसे करनी चाहिए? अब क्योंकि आज हो गया है क्या, 17 तारीख, और मान लो अगली 17, मतलब वही 4-5 दिन का, ठीक है, 35 दिन का टाइम है तुम्हारे पास कि इन 35 दिनों में तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि भाई 35 दिन में से डेली थ्योरी जरूर पढ़िएगा। थ्योरी पर कमांड ये नहीं है कि चलो एमसीक्यू एमसीक्यू कर रहे हैं, नहीं, एमसीक्यू ही एमसीक्यू से कभी सिलेक्शन नहीं होता। थ्योरी मस्ट जरूरी है, मस्ट कंपलसरी है, मतलब बहुत जरूरी है। थ्योरी आपको आनी चाहिए। मतलब ये समझ लीजिए, सिलेबस आप सामने रखिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये देख लीजिए कि आपको क्या क्या आता है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आप डिसाइड कर सकते हैं वहां पे कि यार मुझे ये आता है या ये नहीं आता। वो आप लोग पता कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, आप यहां पर एक चीज ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि अभी जैसे मान लो आपके पास 4 वीक बच रहे हैं, 4 वीक या 5 वीक मान लो, चलो कि भाई 35 दिन है तो चलो 5 वीक में, या मैं बोलूं 35 दिन है तो आप इनको कैसे बांट लो, डिवाइड कर लो 5-5 दिन के हिसाब से। ठीक है, इनको डिवाइड कर लो 5-5 दिन के हिसाब से। मतलब पहले 5 दिन, फर्स्ट जो 5 डेज रहेंगे, फर्स्ट जो 5 डेज रहेंगे भाई 5-5 दिन के हिसाब से बांटते, 7 दिन हो गए, 7 में डिवाइड कर लो इसको। ठीक है, अभी बांट देते हैं इसको। देखो पहले 5 दिन आपने सब उठा लिया कंप्लीट, कि आपने 2 सब्जेक्ट उठा लिए सब। यह पहला बड़ा दिन, पहले दिन बड़े सब्जेक्ट उठा लो। जैसे पहले दिन में आपने एमएसएन उठा लिया, पहले उसमें कि मैं अगले 5 दिन कंप्लीट एमएसएन पढ़ूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग और इसके एमसीक्यूज करूंगा पहले 5 दिन। ठीक है। सेकंड आप ये कर सकते हो कि सब अगले 5 दिन के लिए आपने उठा लिया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, क्योंकि बड़ी बड़ी सब्जेक्ट उठाओ पहले, ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग उठा लिया सब अगले 5 दिनों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगले 5 दिनों के लिए आपने 2 सब्जेक्ट उठाए एक साथ, मतलब क्योंकि अब 5-5 दोगे तो काम नहीं पड़ेगा, तो यहां 2 सब्जेक्ट उठाए आपने ओबीजी, और ओबीजी के साथ में एक कोई छोटा लेना। ये नहीं कि आप दोनों बड़े बड़े सब्जेक्ट उठा ली, नहीं, एक छोटा सब्जेक्ट लिया ओबीजी के साथ में। जैसे आपने न्यूट्रिशन ले लिया साहब, कि मैं 3 दिन तो ओबीजी पढ़ूंगा और 2 दिन मैं न्यूट्रिशन पढ़ूंगा साहब। ठीक है। अगले 5 दिन आप कोशिश करिए कि वही सेम पैटर्न लीजिए, ओबीजी ले लिया था पिछली बार, इस बार पीडिया ले लीजिए, और पीडिया के साथ में छोटी सब्जेक्ट ले लीजिए कोई भी, जैसे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ले लिया। ठीक है साहब। फिर अगले 5 दिन आप फिर अगली सब्जेक्ट उठाई, जैसे मेंटल हेल्थ उठा लिया आपने एमएचएन, और एमएचएन के साथ में एक सब्जेक्ट और उठा लो, क्योंकि एमएचएन फिर भी ठीक है आराम से हो जाता है, तो आप यहां फार्मा उठा लो उसके साथ। कितने हो गए? 3, 2, 5। अगले 5 में आप क्या करिएगा, अगले 5 के लिए आप अगले 5 में आप उठाइए सीएचएन, और सीएचएन के साथ में एक सब्जेक्ट और ले लीजिए माइक्रो, छोटा वाला ये लीजिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं। ठीक है। और लास्ट जो बचे अगले 5 दिन, क्योंकि देखो एमएसएन हो गया, एफओएन हो गया, ओबीजी हो गया, पीडिया हो गया, मैनेजमेंट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फार्मा हो गया, सीएचएन माइक्रो हो गया, मतलब सब्जेक्ट तो सारी होगी। तो लास्ट के 5 दिन जो बचे, इनको आप सबको एक एक दिन के हिसाब से रिवाइज कर दीजिए कि आज आपने सीएचएन पढ़ लिया, आज अपने। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो फायदे में, मतलब लास्ट ये 5 दिन में आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है कि मेरे पास अगले 5 दिन 4 दिन जो भी बच रहे हैं इनमें कंप्लीट सिलेबस पढ़ूंगा मैं, क्योंकि आपके पास अल्टीमेटली 34-35 दिन ही बच रहे हैं, तो आप उसमें कंप्लीट सिलेबस पढ़िएगा। और डेली का एक मॉक टेस्ट दीजिए, डेली का एक टेस्ट दीजिए, जरूर दीजिए, क्योंकि यही आपकी टाइमिंग को बताएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो आप डेली टेस्ट जरूर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं कि 1 महीने में आप इतना पढ़ लोगे कि सिलेक्शन हो जाएगा। कहां से? आप देखेंगे अड्डा 24/7 पर आप जाएंगे, ऑल कोर्सेज में नर्सिंग पर जाइएगा, और आप जाइएगा वेस्ट बंगाल में, यहां देखिएगा प्रत्याशा बैच। मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप इतना कर लोगे कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। यहां पर बॉय नाउ पर क्लिक करिएगा, कूपन कोड लगाना Y930,
अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो आप जरूर इसमें जुड़ जाएंगे। Y930 यही कूपन कोड लगाइएगा, नर्सिंग का यही है, और आपको ये आज 1759 में मिलेगा। इसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग है, लाइव क्लासेज है, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, डीपीपीज है और मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे। और जो मैंने बताया कि 5 दिन में कैसे पढ़ना है, उनके नोट्स भी मैं आप लोगों को दूंगा डेफिनेटली। क्लियर है? तो आप एक बार यहां जुड़ के देखिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा है इस बैच के ऊपर। और अगर आपका इसमें प्री में होता है तो फिर मेंस की मतलब जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी भी हम लोग आपको करवाने वाले हैं। तो एक नंबर बता रहा हूं 9958776247, इस नंबर पर आप कॉल करिए और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है इसको आप एक बार फॉलो करके देखिएगा। अगर आपको मजा ना आए तो गारंटी है, बोलो सिलेक्शन ना हो तो गारंटी है। तो एक बार इसको फॉलो करके देखिएगा, आपको बहुत कुछ जो समझ में आ जाएगा। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। टेक केयर।